गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्फेगनम। स्फेगनम क्या है? एक ट्रू मोस है। ट्रू मोस क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये ब्रायोप्सीडा ग्रुप का मेंबर है और ब्रायोप्सीडा में जो आते हैं वो ट्रू मोसेस होते हैं। अब इसको हम बोग मोस भी कहते हैं, पीट मोस भी कहते हैं, मोस कॉटन भी कहते हैं और टर्फ मोस भी कहते हैं। अब इसकी नेक्स्ट आती है इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। ये कौन सी क्लास का मेंबर है? ब्रायोप्सीडा क्लास का मेंबर है। जो ऑर्डर है वो है स्फेगनेल्स, फैमिली है स्फेगनेसी और जीनस है स्फेगनम। अब जो ये प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं और सेमी एक्वेटिक होते हैं। ये कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं? ग्रोविंग इन स्वैम्प्स, पॉन्ड्स एंड मॉइस्ट प्लेसेस, मतलब वेट हिल्स पे ये ग्रो होते हैं। अब जो इसमें गैमेटोफाइट होती है उसमें 2 स्टेजेस होती हैं। एक होती है जुवेनाइल प्रोटोनिमा और दूसरी होती है गैमेटोफोर स्टेज। जो प्रोटोनिमा होती है वो कैसे होती है? जो स्पोर होता है, स्पोर जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके क्या बनाता है? प्रोटोनिमा बनाता है। हमने लाइफ साइकिल में भी पढ़ा था कि जो स्पोर होता है वो जर्मिनेशन के बाद क्या बनाता है? प्रोटोनिमा बनाता है। फिर जब ये प्रोटोनिमा क्या करते हैं? प्रोटोनिमा क्या बनाते हैं? लीफी एक्सिस बनाते हैं जिसको हम गैमेटोफोर कहते हैं। तो ये 2 स्टेजेस होती हैं गैमेटोफाइट में, जुवेनाइल प्रोटोनिमा और मैच्योर लीफी या फिर गैमेटोफोर स्टेज। नेक्स्ट इसमें आता है जो गैमेटोफाइट होती है वो डिवाइडेड होती है। एक एप्राइट स्टेम होता है, लीव्स होती हैं और राइजोइड्स होते हैं। इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या थे? यूनिसेलुलर राइजोइड्स हमने पढ़े थे। तो इसमें क्या कैसे राइजोइड्स होते हैं? राइजोइड्स आर मल्टी सेलुलर और जो ये राइजोइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? जब गैमेटोफोर जो है मैच्योर हो जाता है तो ये डिसअपीयर हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या होता है। स्टेम होता है, लीफ होती हैं और क्या होती है? ब्रांचेस होती हैं। तो जो लीव्स होती है उसमें क्या होता है? मिडरिब नहीं होती है, मिडरिब इनमें एब्सेंट होती है। और जो स्टेम होता है वो एक गुड स्टोरेज ऑर्गन का काम करता है, मतलब ये एक अच्छा स्टोरेज ऑर्गन होता है। वाटर कंडक्शन के लिए ये इतना ज़्यादा काम नहीं करता है स्टेम, तो उसके लिए अलग से सेल्स होती हैं, रिटोर्ट सेल्स जिनको कहते हैं। ये क्या करती हैं? वाटर एक्यूमुलेशन का काम करती हैं। तो इसमें क्या होता है? कुछ ब्रांचेज होती हैं। तो ये जो ब्रांचेज होती हैं डाइवर्जेंट ब्रांचेज और पेंडेंट ब्रांचेज। अगर हम जो सबमर्ज्ड जो स्पीसीज होती हैं स्फेगनम की, उनमें क्या होता है कि ये जो ब्रांचेज होती हैं सब एक समान होती हैं, एक जैसी होती हैं। पर जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती हैं उनमें ये ब्रांचेस 2 टाइप्स की होती हैं, डाइवर्जेंट ब्रांचेज और पेंडेंट ब्रांचेस। तो ये किस में होती है? टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में और जो सबमर्ज्ड स्पीसीज होती हैं उनमें जो ब्रांचेस मिलती हैं वो सब सेम होती हैं। अब इसके बाद आता है क्या होता है? जो कोर्टिकल सेल्स होती हैं, इसमें जो कोर्टिकल सेल्स होती हैं उनमें से कुछ सेल क्या कर जाती हैं? इलोंगेट कर जाती हैं और बोतल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? रिटोर्ट सेल्स। ये जैसे ये स्ट्रक्चर में दिखा है कि जो कोर्टेक्स की जो सेल होती हैं वो क्या करती हैं? इलोंगेट हो जाती हैं और एक बोतल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम कह रहे हैं रिटोर्ट सेल्स। अब ये रिटोर्ट सेल्स क्या करती हैं? रिटोर्ट सेल्स एक्यूमुलेट वाटर एक्यूमुलेशन का ये काम करती हैं। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इसमें 2 टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है सेक्सुअल। वेजिटेटिव
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले आता है वेजिटेटिव, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? इनोवेशंस होते हैं, इसमें स्पेशल ब्रांचेस होती हैं जिसको हम इनोवेशंस कहते हैं। तो टेक्स प्लेस बाय इनोवेशंस। ये क्या होती हैं? स्पेशल ब्रांचेस होती हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जो मेन एक्सिस पर जो लीव्स होती हैं, लीव्स की एक्सिस पर ये प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ लीव्स on the main axis। मेन एक्सिस पर जो लीव्स होती हैं उनकी एक्सिस पर ये प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है कि जब जो मेन एक्सिस होती है उसका जो बेसल पार्ट होता है, जब उसकी डेथ होने लगती है, जब वो ओल्डर होने लगता है, तो ये इनोवेशंस हैं, ये जो ब्रांचेस हैं वो क्या होती हैं? उससे अलग हो जाती हैं और अलग होकर एक इंडिपेंडेंट प्लांट बनाती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट इसमें आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? oogamous टाइप होता है, oogamous टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस होता है, oogamous टाइप होता है। और इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल, ये जो स्फेग्नम है, ये इसकी जो स्पीसीज होती हैं वो मोनोइसियस भी होती हैं और डायोसियस भी होती हैं। इसकी कुछ स्पीसीज मोनोइसियस होती हैं, कुछ डायोसियस होती हैं। जो मोनोइसियस होती हैं उनमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट तो एक ही थैलस पर होते हैं पर अलग अलग ब्रांचेस पर होते हैं। तो मोनोइसियस स्पीसीज में क्या होता है कि जो मोनोइसियस स्पीसीज both male and female sex organs present on the same thallus, but on different branches, different branches। क्या होता है? सेम थैलस की डिफरेंट ब्रांचेस पे ये ग्रो होते हैं मोनोइसियस स्पीसीज में। अब इसमें क्या होता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जो वो कहाँ, मतलब जो एंथ्रीडियम होता है उससे क्या बनते हैं? एंथ्रोजोइड्स बनते हैं या मेल गैमिट्स बनते हैं जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। और दूसरा जो फीमेल गैमिट होते हैं वो नॉन मोटाइल होता है। तो जो मेल गैमिट है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, एंथ्रोजोइड।
और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस्ड इन एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है। क्या होता है इसमें? एक आउटर जैकेट लेयर होती है जो कि स्टेराइल होती है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एंड्रोगोनियल मदर सेल प्रेजेंट होती है, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है? एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करती है। अब नेक्स्ट इसमें आता है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल एग। अब जो फीमेल गैमीट होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ऊपर क्या होता है? नेक पार्ट होता है, नीचे क्या होता है? एक स्वोलन वेंटर पार्ट होता है। वेंटर पार्ट में जो होती है वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होती है और एग प्रेजेंट होता है, और जो नेक पार्ट होता है इसका, जो नेक पार्ट होता है उसमें क्या होती है? नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होती है, और ये क्या है इसका? वेंटर। अब जो ये नेक पार्ट होता है इसमें 8 to 10 नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होती हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे क्या होती है? एक वेंटर कैनाल सेल होती है जिसको हम VCC कह सकते हैं, और ये क्या है? सारी हमारी नेक कैनाल सेल NCC। और सबसे नीचे जो होता है वो क्या होता है? इसमें एग होता है। ये बाहर क्या होती है? ये क्या होती है? आउटर स्टेराइल जैकेट होती है। इसमें ऊपर कवर सेल प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है कि और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस्ड इन आर्चिगोनियम। ये किसकी स्ट्रक्चर है? आर्चिगोनियम की। अब इसमें क्या होता है? वाटर जो है नेसेसरी होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वाटर क्या करता है? वाटर इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम होता है उसमें जो स्टेराइल जैकेट होती है, तो जब वाटर आता है तो क्या होता है? वो स्वेल हो जाती हैं, और स्वेल होके क्या होती हैं? उनमें वो डिसइंटीग्रेट होने लगती हैं, उनमें पोर्स बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वाटर में स्विम करने लगते हैं। फिर क्या होता है? इसमें जो आर्चिगोनियम होता है, इसमें क्या होता है? जो नेक कैनाल सेल है और वेंटर कैनाल सेल हैं वो क्या होती हैं? डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, और एंथ्रोजोइड के लिए एक फ्री पैसेज बना देती हैं, जिससे क्या होता है? जो एंथ्रोजोइड है वो इसमें एंटर कर जाते हैं, और सिर्फ एक एंथ्रोजोइड एक एग से क्या होता है? फ्यूज होता है। तो फिर क्या होता है? जिससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जो वेंटर वॉल होती है वो क्या बनाती है? कैलिप्ट्रा बनाती है। कैलिप्ट्रा क्या करता है? जो स्पोरोफाइट होता है उसको उसको कवर करके रखता है। तो जो कैलिप्ट्रा है वो किसका पार्ट है? वो आर्चिगोनियम का पार्ट है। किससे बनता है? वेंटर वॉल से। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इसका स्पोरोफाइट। इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है।
3 पार्ट्स, क्या क्या? फूट, सेटा और कैप्सूल। फूट, सेटा और कैप्सूल। तो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो लोअर पार्ट है इसका, इसको हम फूट कहते हैं। ये है फूट, और ये वाले पार्ट को हम कहते हैं सेटा, जो कैप्सूल और फूट को जोड़े रखता है। ये क्या होता है नीचे? स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम। पोडियम। ऊपर क्या होता है? इसमें कैप्सूल होता है। कैप्सूल में सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? कैलिप्ट्रा होता है। कैलिप्ट्रा होता है। फिर कैलिप्ट्रा के अंदर क्या होता है? ओपरकुलम। कैलिप्ट्रा के ऊपर क्या होता है? ओपरकुलम होता है। मिडिल में इसमें क्या होता है? यहाँ पे इसमें स्पोर सैक होते हैं। स्पोर सैक के अंदर क्या होता है? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्पोर सैक है ये किसका? स्टेराइल टिश्यूज का बना होता है। और ये क्या है? स्पोर सैक। ये क्या है? कोलुमेला। ये क्या है? कैलिप्ट्रा। और ये क्या है इसके अंदर? ओपरकुलम। ओपरकुलम। ये क्या है इसमें? ओपरकुलम। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये इसका कैप्सूल है। तो सबसे ऊपर इसमें कैप्सूल होता है, फिर बीच में क्या होता है? सेटा होता है, और सबसे नीचे फूट होता है, और नीचे क्या होता है? सूडोपोडियम। तो इसमें क्या होता है? सूडोपोडियम प्रेजेंट होता है। और इसमें जो रिटोर्ट सेल्स जो होती हैं, जो कि किसकी? कॉर्टिकल सेल्स की बनी होती हैं, वो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो रिटोर्ट सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो कहाँ पाई जाती हैं? स्फेग्नम में पाई जाती हैं। और क्या काम करती हैं? वाटर एक्यूमुलेशन का काम करती हैं। थैंक यू।